बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 10th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। एक्सरसाइज नंबर 3.4 हमारी चल रही थी कि मेथड में हमने बात की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन तकरीबन हमारा हो गया था। फोर्थ क्वेश्चन को अलग एक वीडियो में किया क्योंकि ये लेंथी था, इसमें नए कॉन्सेप्ट से, और फिफ्थ भी हो गया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 6 को। और क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। सबसे पहले वो क्या कहता है, उसने तीन रेशोज़ दी हुई हैं। वो कहता है कि अगर ये तीनों रेशोज़ आपस में इक्वल हैं देन प्रूव दैट दिस प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू दिस वन। अच्छा, सबसे पहले तो आप इसमें करेक्शन कर लें। ये ए के साथ जो कुछ भी लिखा हुआ है आपकी बुक में, अगर एक्स नहीं है तो आप खुद से इसको एक्स करेक्ट करके लिख लें। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, अब इसको इसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। जी, मैंने अपने पास क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है जो मुझे गिवन थी। तीन फ्रैक्शंस आपस में इक्वल थी और कहता है कि प्रूव ये करना है कि आप ये दो प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसकी इक्वल है। मैंने प्रूफ में सबसे पहला स्टेप भी लिख लिया है कि लेट करते हैं कि तीनों फ्रैक्शंस जो हैं वो के इक्वल हैं। जी, नेक्स्ट स्टेप में मैंने इनको सेपरेटली के इक्वल लिख लिया। और अब हम कंटिन्यू करते हैं जनाब। डिनोमिनेटर्स को शिफ्ट करते हैं, बी माइनस सी माइनस ए और ए माइनस बी को राइट हैंड साइड पे, फिर देखते हैं क्या बनता है। बी जेड प्लस सी वाई इज़ इक्वल टू के इंटू बी माइनस सी। ओके, सी एक्स प्लस ए जेड इज़ इक्वल टू के इंटू सी माइनस ए एंड ए वाई प्लस बी एक्स इज़ इक्वल टू के इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तीनों इक्वेशंस को हमने सेपरेटली लिख लिया। अच्छा, दिस इम्प्लाइज दैट, अब हम क्या करते हैं कि इन ब्रैकेट्स को भी ओपन कर लेते हैं, यानी कि के ए के सी के बी जो भी बनता है उसको बना लेते हैं और फिर देखते हैं क्या इक्वेशंस बनती हैं। यहाँ पे है जी हमारे पास बी जेड प्लस सी वाई, ये बनेगा के बी माइनस के सी। ठीक है, इसी तरह से ये बनेगा सी एक्स प्लस ए जेड। इनको आप सेपरेटली हर लाइन में अलग अलग इक्वेशंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं ज़रा अलग शो करने के लिए कि नेक्स्ट स्टेप ये है के सी माइनस के ए और ए वाई प्लस बी एक्स इज़ इक्वल टू के ए माइनस के बी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चंस में सीखा कि ये तो कॉमन स्टेप्स थे यहाँ तक, ठीक है, के मेथड में। अब आगे जब इक्वेशंस हमारे पास आ जाती हैं तो उनको या हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवीजन का कुछ सोचते हैं जी करना चाहिए नहीं, यानी कि सिमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। अभी हम क्या करते हैं जी, इनको ऐड कर लेते हैं, देखते हैं तीनों इक्वेशंस को ऐड करने से क्या बनता है, क्या रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, हो सकता है ये मेरा जो है वो गलत भी हो सकता है प्रोसीजर कि यहाँ पे आके ऐड नहीं करना। मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि ये किसी को भी पता नहीं होता कि जो हम करने जा रहे हैं इसके बाद हम टू प्रूव जो भी हमें प्रूव करना है हम उस तक सही तरह से पहुंच सकते हैं या नहीं, हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तीनों इक्वेशंस को ऐड करना है तो ऐड करने से लेफ़्ट हैंड साइड्स सारी ऐड हो जाएंगी, बी जेड प्लस सी वाई और इसी तरह से सी एक्स प्लस ए वाई ए जेड सॉरी और ए वाई प्लस बी एक्स इकट्ठी भी लिख लें, कोई मसले की बात नहीं है। लेफ़्ट साइड के नीचे आ जाएगी और राइट साइड से इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, अब ये बन जाएगा जी के बी माइनस के सी और यहाँ पे आ रहा है जी के सी माइनस के ए और ये है के ए माइनस के बी। मैंने पूरी इक्वेशंस को उसी तरीके से लिख लिया है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाए जी, हमने कहा कि हमने इसको ऐड करना है इसलिए हम साइन इसका कोई भी चेंज नहीं करेंगे, अलबत्ता जो जैसे हैं उनको जैसे सॉल्व करना है। प्लस के ए माइनस के ए कैंसिल हो गया। ठीक है, ये के बी है, प्लस के बी माइनस के बी प्लस के सी माइनस के सी कैंसिल हो गया। इक्वालिटी की राइट हैंड साइड पे तो कुछ भी नहीं बचा, अलबत्ता यहाँ पे क्या बना, दिस इम्प्लाइज दैट बी जेड प्लस सी वाई प्लस सी एक्स प्लस ए जेड प्लस ए वाई प्लस बी एक्स इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे चूँकि कुछ भी नहीं बचा इसलिए ये ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्या हमें जो प्रूव करना था वो यही था। यहाँ से हमें ये फ़ायदा तो हो गया कि के की कोई टर्म नहीं बाकी रही, क्योंकि हमने जिसे प्रूव करना था उसमें के तो नहीं था ना। अलबत्ता आप इसको देखें जिसको आपने प्रूव करना है उसमें दो प्रोडक्ट्स हैं और वो इक्वल आने चाहिए ए एक्स और बी वाई और सी जेड की टर्म्स के साथ।
तो आप ज़रा गौर करें, क्या आपके पास ए एक्स है इस पूरे में, सी एक्स है, बी एक्स है, ए एक्स नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपको बी वाई चाहिए, बी जेड है, ए जेड है, बी ए वाई है, सी वाई है, बी वाई नहीं है, इसी तरह से सी जेड भी नहीं है, यानी कि ए एक्स बी वाई सी जेड तीनों नहीं है। अच्छा, ऐड करने से हमें ये तो फ़ायदा हुआ ना कि के की कोई टर्म नहीं रही, लेकिन हमें जो टर्म्स चाहिए उनमें से एक भी टर्म यहाँ मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमें ख़ुद से नई टर्म्स को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। तो हम इस इक्वेशन में ख़ुद से ऐड करेंगे, कुछ टर्म्स को इंट्रोड्यूस कराएंगे। कौन कौन सी? एक हमें चाहिए ए एक्स, दूसरी हमें चाहिए बी वाई, और तीसरी हमें चाहिए सी जेड। और एडिशन के साथ इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हम इन टर्म्स को यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। सो एडिंग दिस ऑन बोथ साइड्स, खुद से ऐड करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये हुआ कि राइट हैंड साइड पे भी ऐड कर दें, लेफ़्ट पे भी ऐड कर दें, ठीक है। और अगर एक ही जगह पे दोनों को इंट्रोड्यूस कराना है तो फिर एक ही साइड पे ऐड भी और सब्ट्रैक्ट भी करवाना होता है। तो चलिए जी, यहाँ क्या बनेगा इस सब के साथ जब ए एक्स आ जाएगा तो देखते हैं जी क्या बनता है। मैं इस तरतीब से इकट्ठा करती हूँ कि एक्स वाली टर्म्स इकट्ठी आ जाएं, जैसे ए एक्स और बी एक्स और सी एक्स। इसी तरीके से बी वाई को भी ए वाई और बी वाई और सी वाई अरेंज करके, ठीक है। इस तरह से आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा नहीं लेना पड़ेगा। और जो सी जेड इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो भी इसी तरह से ए जेड और बी जेड और सी जेड प्लस ए जेड प्लस बी जेड, और जो खुद से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो सी जेड, ठीक है जी। बाकी वही टर्म्स हैं, तीन जो है वो नई हमने इंट्रोड्यूस कराई हैं और वो हमने ख़ुद से अरेंज भी कर दी है, ठीक हो गया। अच्छा, ये मैंने कहा कि बोथ साइड्स पे, तो अब दूसरी साइड पे भी ऐड करना है, यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ये तो ज़ीरो के साथ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब हमने देखना ये है कि इस तरह अरेंज करने का मुझे क्या फ़ायदा हुआ। देखिए, पहले तीनों टर्म्स में से आप x को कह सकते हैं कि ये कॉमन है, बाकी बच गया a प्लस बी प्लस सी। इन द नेक्स्ट थ्री टर्म्स y इज़ टेकन एज कॉमन एंड वी आर लेफ्ट विद a प्लस बी प्लस सी। अगेन नेक्स्ट थ्री टर्म्स z इज़ कॉमन and a plus b plus c, that is equal to ax plus by plus cz, ठीक हो गया। अब अगर आप मज़ीद गौर करें तो इसमें यहाँ पे ये दोनों प्रोडक्ट मिलके एक टर्म कंसिडर करें, ठीक है। इस सब को प्लस, फिर ये देखें, फिर प्लस, और ये एक तीसरी टर्म। प्रोडक्ट के साथ टर्म्स नहीं डिफ्रेंशिएट होती, ठीक है। प्रोडक्ट के अंदर प्लस माइनस हो रहा है, ये एक अलग बात है। एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस पूरे को आप एक ही टर्म कंसिडर करें। एनीवेज, इन तीनों में देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, इट इज़ क्लियर दैट ए प्लस बी प्लस सी इज़ कॉमन एंड वी आर लेफ्ट विद एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड दैट इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए जी आपको क्या प्रूव करना था। ये देखिए, यही उसने कहा था कि a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। एंड में लिख दें हैंस प्रूव्ड, सिर्फ इतना भी काफ़ी है। और अगर आपने हैंस प्रूव दैट और ये सब बोलने तब भी सही है, ठीक हो गया। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इफ़ एक्स बाई बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू वाई बाई सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू जेड बाई ए प्लस बी माइनस सी, देन दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यू हैव टू प्रूव दिस वन। मैं सबसे पहले गिवन टू प्रूव लिख लूँ, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। जी, गिवन मैंने अपने पास लिख लिया है। जो कुछ हमें दिया हुआ था, तीन फ्रैक्शंस जिन तीनों को इक्वल करके दिया हुआ था, और जिसको हमने प्रूव करना है वो भी मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया। प्रूफ के बाद आपका और मेरा वक्त बचाने के लिए मैंने पहला स्टेप भी लिख लिया है कि लेट करते हैं कि ये तीनों फ्रैक्शंस जो हैं वो के इक्वल हैं, जैसा कि हम के मेथड को यूज़ कर रहे हैं, और ये स्टेप्स कॉमन है, ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और फिर हम क्या करते थे कि अगर हर फ्रैक्शन के इक्वल है तो हम हर फ्रैक्शन को सेपरेटली के इक्वल कह सकते हैं। कॉमा के ज़रिए मैंने सेपरेट किया हुआ है। अगर आप एक ही लाइन में लिखते हुए आपको परेशानी हो रही है तो आप हर एक लाइन में अलग अलग से ये एक इक्वेशन लिखते हैं,
ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं जी अपने प्रूफ। क्या प्रूव करना है हमें? हमें ये प्रूव करना है कि x के साथ प्रोडक्ट में b माइनस सी है, और y के साथ प्रोडक्ट में c माइनस ए है, और z के साथ प्रोडक्ट में a माइनस बी है, और ये सब टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं। ठीक है, और आपके पास इस वक्त जो टर्म्स आ रही हैं, जो इक्वेशंस आ रही हैं, ज़रा उन पे गौर कीजिए। x के साथ प्रोडक्ट में आपको चाहिए b माइनस सी, यहाँ पे साथ आपके पास x के साथ प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं है, इसी तरह से y के साथ भी और z के साथ भी कुछ नहीं है, अलबत्ता इनके डिविजन्स में कुछ टर्म्स आई हुई हैं। अच्छा, आप कुछ भी कर लेना, आप प्रोडक्ट में ये टर्म्स को उठा के किसी सूरत इनका प्रोडक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, इसका तरीका यही है कि आपको x के साथ प्रोडक्ट में b माइनस सी को ख़ुद से इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। ठीक है, आप समझ लिया ना, जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में बताया, वहाँ पे ऐड हो रहा था, हमें टर्म्स चाहिए थी, यहाँ पे प्रोडक्ट चल रहा है तो हमें टर्म्स खुद से चाहिए होंगी। तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे आप स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय b माइनस सी। एक्स के साथ प्रोडक्ट में हमें b माइनस सी चाहिए, इसलिए हम b माइनस सी को मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, और जो डिनोमिनेटर है उसके साथ b मल्टीप्लाई में ले आएंगे। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं, और ये b प्लस सी माइनस सी एज इट इज़ रहेगा। फ़िलहाल देखते हैं जी इसके साथ क्या करना है, एंड दैट इज़ इक्वल टू के। इसी तरह से सेकंड में देखिए, y के साथ आपको प्रोडक्ट में चाहिए c माइनस ए, तो मैं y के साथ प्रोडक्ट में c माइनस ए को न्यूमिनेटर में इंट्रोड्यूस अगर करवा रही हूँ तो मुझे डिनोमिनेटर में भी c माइनस ए लेना होगा, और बाकी जो पहले से डिनोमिनेटर मौजूद है उसको एज इट इज़ लिखना है, एंड दिस इज़ अगेन इक्वल टू के। एंड द थर्ड वन z डिवाइडेड बाय, अच्छा z के साथ आपको क्या चाहिए, a माइनस बी प्रोडक्ट में चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे a माइनस बी को इंट्रोड्यूस कराएंगे न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है जी, और z के डिनोमिनेटर में पहले से जो मौजूद है वो है a प्लस बी माइनस सी, एंड दैट इज़ इक्वल टू के। ठीक हो गया। तीनों के लिए सेपरेट सेपरेट हमें इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा टर्म्स को, क्योंकि सबके साथ प्रोडक्ट्स ही डिफरेंट दिए हुए थे, हम सबके साथ एक ही प्रोडक्ट को तो नहीं ना इंट्रोड्यूस करा सकते थे। अच्छा, इसके अलावा वो सब जो है वो ये प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कराने के बाद आपने नोट करना है कि इनके दरमियान में प्लस का साइन भी है, जो कि हमें सीधा सीधा इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इन्होंने ऐड भी होना है आगे जाके। ठीक है, अच्छा ऐड तो हम करते हैं, पहले ज़रा हम इनकी सही से फॉर्म्स बना लें ताकि हमें एडिशन में परेशानी ना हो। क्या करते हैं कि हर इक्वेशन में ये डिनोमिनेटर यानी दोनों प्रोडक्ट उठा के हम शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड पे, हर एक डिनोमिनेटर को उठा के राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, और रूल क्या होगा, x इंटू बी माइनस सी, ये जब जाएगा राइट हैंड साइड पे तो ये डिवाइड हो रहा है ना, ये दोनों इसकी डिवीजन में मौजूद है, तो राइट हैंड साइड पे जाके प्रोडक्ट में आ जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी k इंटू बी प्लस सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी, ये दोनों जाके इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से यहाँ देखिए y इंटू सी माइनस ए के डिनोमिनेटर्स जब शिफ्ट होंगे ये दोनों प्रोडक्ट, तो क्या बनेगा k इंटू सी प्लस ए माइनस बी और c माइनस ए। ठीक है, इसी तरह से z इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू, ये भी शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बनेगा k इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, हमने कहा था कि ऐड भी करना होगा, इनको मैं ऐड तो करके लेफ़्ट हैंड साइड बना लूँगी, लेकिन राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए, जो कि मुझे प्रूव करना था उसकी राइट हैंड साइड पे ज़ीरो चाहिए। तो मैं पहले ज़रा इनको सॉल्व कर लूँ ताकि यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से ज़ीरो आना चाहिए, मुझे प्रूव में यही करना है। ठीक है, तो इनको ऐड तो तभी किया जा सकता है जब ये सारी टर्म्स ओपन होंगी और ये प्रोडक्ट्स ओपन हो जाएंगे, ये ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इनका ध्यान से मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। x इंटू बी माइनस सी इज़ इक्वल टू के इंटू, के ने भी मल्टीप्लाई होना है इसके साथ और इसने मल्टीप्लाई होना है इसके साथ, तो मैं के को बाद में मल्टीप्लाई करती हूँ, पहले मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। ये बनेगा जी, b को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस बी सी, फिर c मल्टीप्लाई होगा प्लस सी बी या बी सी प्लस बी सी और माइनस सी स्क्वायर, और जब माइनस ए मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस ए बी प्लस ए सी। ठीक है, y इंटू सी माइनस ए, इसको नहीं छेड़ना, ये नहीं मल्टीप्लाई करने ना, ये बिल्कुल वैसी फॉर्म बन गई है जैसे हमें चाहिए थी।
यहाँ पे भी हम के को बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सी जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा सी स्क्वायर माइनस ए सी, फिर प्लस ए जब मल्टीप्लाई होगा इन दोनों टर्म्स के साथ तो बनेगा प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस बी जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस बी सी माइनस इंटू माइनस इज प्लस ए बी। ठीक है, इसके अलावा z इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे भी हम के बाद में ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे जब a मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी के साथ तो बनेगा a स्क्वायर माइनस ए बी, फिर प्लस b जब मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस c जब मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस ए सी माइनस और माइनस मिलके प्लस बनाएंगे बी सी। ठीक हो गया। अब मैं अगले स्टेप में इस के को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। बहुत ध्यान से करना है जनाब, क्योंकि कभी कभी जल्दी में हम प्लस की जगह माइनस लगा लेते हैं और फिर एंड में सोचते रहते हैं कि आखिर गलती हुई कहाँ। x इंटू बी माइनस सी इज़ इक्वल टू, इन सारी टर्म्स के साथ सिर्फ के मल्टीप्लाई होगा तो के इंट्रोड्यूस होता जाएगा सारी टर्म्स के साथ। के बी स्क्वायर माइनस के बी सी प्लस के बी सी। अच्छा, बी सी और बी सी तो कैंसिल भी हो सकते थे, एनीवेज चलिए कोई नहीं। माइनस के सी स्क्वायर बाद में जाके भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस के ए बी प्लस के ए सी। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट है y इंटू सी माइनस ए इज़ इक्वल टू के सी स्क्वायर। यहाँ पे भी अगर कोई कैंसिल होती है तो हम पहले ही कर लेते हैं। प्लस ए सी माइनस ए सी कैंसिल हो गया, इस तरह से प्लस ए बी माइनस ए बी यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। ठीक है जी, ये बनेगा के सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी सी प्लस के ए बी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए जी, z इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे भी के इंट्रोड्यूस हो जाएगा, के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर माइनस के ए सी प्लस के बी सी। ठीक हो गया। अब उस वक्त कैंसिल नहीं हो सका तो अभी कैंसिल कर लें, के बी सी माइनस के बी सी। अच्छा, अब इन तीनों टर्म्स को, अब सारी ओपन हो गई हैं ब्रैकेट्स, अब हम इन टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख लेती हूँ कि एडिंग ऑल द इक्वेशंस, तो क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड्स में ऐड होती हैं। x इंटू बी माइनस सी प्लस वाई इंटू सी माइनस ए प्लस z इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर। ये मैं बिल्कुल इसी तरीके से कॉपी कर लेती हूँ, जो जो टर्म्स ये सारी रह गई हैं। ठीक है, प्लस के साथ। चलिए जी, ये मैंने लिख ली। यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक बी सी लिखना था, बी सी है। ठीक है, ये के बी सी है। अब ज़रा देखिए, जब हम टर्म्स को ऐड करते हैं तो क्या होता है। लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई चेंज नहीं है। ठीक है, एक्स इंटू बी माइनस सी प्लस y इंटू सी माइनस ए प्लस z इंटू ए माइनस बी। नाउ लुक एट ऑल दीज टर्म्स, प्लस के बी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर प्लस के ए सी माइनस के ए सी प्लस के ए बी माइनस के ए बी एंड प्लस के बी सी माइनस के बी सी। सारी की सारी टर्म्स कैंसिल होने के बाद इक्वालिटी की राइट हैंड साइड पे ज़ीरो रह गया, और यही आपको प्रूव करना था, लिहाजा मैं सिर्फ आखिर में एक दो वर्ड्स लिखूंगी कि हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, मेरे ख्याल से आपको, उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन कीजिए इससे रिलेटेड, के मेथड से रिलेटेड। और फिर भी अगर आपसे एग्जांपल्स में से भी कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। यहाँ तक इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।